किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे मूंगफली, तिल, मक्का और तुअर के ऊपर। साथियों मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे पास इनपुट निकल के आते हैं, जो भी मेरे को समाचार मिलते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस तरह की जानकारी को पहुँचाएँ ताकि वो भी अपना माल सोच समझ कर बाजार में बेच सकें। साथियों यदि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे, इस बात के इच्छुक हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि तुरंत आप तक वीडियो पहुंच जाए। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे मूंगफली पर। साथियों मूंगफली के ऊपर खबर निकल के आ रही है कि दक्षिणी भारत के अंदर मूंगफली की बिजाई ज़्यादा बरसात होने के कारण प्रभावित हुई है और मूंगफली के तेल की डिमांड जो है धीरे धीरे निकल कर आ रही है। तो अनुमान लगाया जाता है कि मूंगफली के अंदर तेजी बनी रहने की संभावना है। इसमें मंदे के बहुत ही कम चांस दिखाई दे रहे हैं। दूसरा साथियों हम बात करेंगे तिल के ऊपर। साथियों तिल के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि भारत दुनिया का दूसरा देश ऐसा है जो तिल का सर्वाधिक उत्पादन करता है और इन 2 वर्षों के अंदर तिल का रकबा बहुत बेहद घटा है और तिल की जो आमदनी है किसानों के पास बहुत कम है। कम आमदनी के कारण, रकबा घटने के कारण और डिमांड भरपूर होने के कारण तिल के भाव में तेजी बनी रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले दिनों भी हमने 15-16 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के भाव तिल में देखे थे। तीसरी बात हम करेंगे तुअर की। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुअर के बारे में सरकार ने अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया है और सरकारी खरीद करने की भरपूर कोशिश कर रही है। और सरकार ने ऐलान भी किया है कि हम एमएसपी के ऊपर भी तुअर खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि दालों की कमी को देखते हुए तुअर की जो दाल है उसके ऊपर सरकार अच्छे भाव देकर भी स्टॉक करना चाहती है ताकि इसकी जब भी कीमतें बढ़ें इसे समय पर कंट्रोल किया जा सके। साथियों ये वीडियो मैंने पहले भी डाला था कि सरकार ने तुअर का हर का जो दाल हर खरीद का जो पोर्टल है वो लॉन्च कर दिया है और सरकारी खरीद करने की भरपूर कोशिश कर रही है। इसके बात करेंगे हम मक्का की। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थोड़े ही दिन पहले गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये ऐलान किया था कि एथेनॉल तेल हम बनाएंगे और उसमें मक्का का यूज करेंगे। साथियों पहले जो गड़ासला अनाज था उससे इथेनॉल तेल बनाया जाता था, जिसको पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियां चलाई जाती हैं, और उसके बाद गन्ना से इथेनॉल बनाना शुरू किया। परंतु गन्ना से इथेनॉल बनने लगा तो चीनी का जो स्टॉक घटने लगा, तो उसने सरकार ने उसके ऊपर तुरंत रोक लगा दी। परंतु इसके बाद ही फिर सरकार ने मक्का से इथेनॉल तेल बनाने की योजना बनाई है और देश के अंदर इथेनॉल का जो उत्पादन है बढ़ाने की जो स्कीम है वो शुरू की है। साथियों जिस कारण मक्का के भाव में भी तेजी बनी रहने की संभावना है। साथियों इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार के जो भी इनपुट मेरे पास आ रहे हैं मैं तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। इन चारों चीज़ों के बारे में मुझे 1 हफ्ता से लगातार इस तरह की जानकारी मिल रही है कि इन चारों चीज़ों में मूंगफली, तिल, मक्का और तुअर के अंदर मंदी होने के बहुत ही कम चांस हैं। फिर भी यदि थोड़ी बहुत कभी 15-20 दिन के लिए मंदी आती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अपना माल अपने हिसाब से, अपने विवेक से बेचें और बाज़ार पर नज़र रखकर बेचें। ये बात मैं हर वीडियो में आपको कह रहा हूँ। आप सावधान होंगे, आप समझदार होंगे तो आपको कम से कम नुकसान होगा। यदि आप बाज़ार पर नज़र रखेंगे, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, उसके ऊपर विचार करके अपना माल बेचेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। हम बिना बाज़ार के बारे में सोचे, बिना बाज़ार के पता लगाए यदि हमारा माल बेचते हैं और महीने भर के बाद तेज़ी आती है तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमें धोखा भी होता है। इसलिए साथियों मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप अपने माल को बाज़ार के ऊपर पूर्णतः नज़र रखकर बाज़ार की पूरी रिपोर्ट लेने के बाद ही बाज़ार में बेचें ताकि अनाज के भाव ठीक मिल सकें और हमें कम नुकसान का उठाना पड़े। साथियों इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को सुनते हैं, मुझे प्यार देते हैं और आप ही के चैनल जो किसान के बारे में जानकारी देता है इसको शेयर करते हैं ताकि हर किसान तक ये आवाज़ पहुंचती है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। साथियों अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कोई भी माल बेचें, बाज़ार पर बिना नज़र रखे, बाज़ार का बिना पता लगाए मंडियों में माल न उतारें। और यदि आपको बाज़ार के बारे में पूरा पता होगा तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। साथियों इन्हीं बातों के साथ
मैं मेरे वीडियो को विराम देता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ।